हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम कृति है और आज मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे, कुछ समझ आए, अंडरस्टैंड मतलब पूरा अच्छे से समझ आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरे फर्स्ट वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ, मतलब आपको बताने वाली हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th एंड एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस इन साइंस। तो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर 1 साइंस का एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। सो यह देखिए, इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू योर ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो इसमें ये लिखा है, तो इसमें आंसर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। इट गिव्स देम एनर्जी टू perform various activities. All activities such as playing, running, walking, study, etc. require energy. The various components present in our food such as carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals provide energy to our body. These are also important for growth and development of the body. तो इसका मतलब एक्चुअली है क्या, ये कह क्या रहा है। सो ये बोल रहा है कि हम लोगों की जो बॉडी में लिविंग होंगे, हम लोग क्या ऐसे सर्वाइव क्यों कर रहे हैं। सो सर्वाइव करना है, हम लोग को गिव्स एनर्जी मिल रहा है। इसमें ये कह रहा है कि हम लोग सर्वाइव करते हैं। तो हम लोग जब सर्वाइव करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमको किस चीज़ से मिलता है, एनर्जी हमें खाने से मिलता है। हम जब फूड लेते हैं तो हम उससे सर्वाइव कर पाते हैं, ईज़िली हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। हमें जो फूड मिलता है उससे हम सर्वाइव करते हैं। उससे जब हम लोग को खाना मिलता है उससे हम सर्वाइव करते हैं। उससे हम लोग जैसे कि डांस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और वॉक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको करते हैं। और जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन हमारे फूड में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन से भरपूर होता है। उससे हम लोग जब खाते हैं तो हमें एनर्जी, मिनरल सब मिलता है। तो वो बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं आएगी और हम जो बाकी का काम है वो नहीं कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मतलब ऐसा है, कुछ ज़्यादा उसमें है भी नहीं। आप जैसे सोच कैसा लंबा चौड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बस समझो, बस आ जाए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड आवर सेट्रोफोर। सो क्या था कि पैरासाइट और क्वेश्चन, तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में है पैरासाइट और सेट्रोफोर। द ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो आवर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिट्राइज न्यूट्रिशन फॉर द डेथ नोन एज पैरासाइट इज कॉल्ड सेट्रोफोर। सो सेट्रोफोर बोलते हैं। और एग्जांपल्स में हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स में है पैरासाइट कसकटा एंड ऑर्चिड। ये दोनों मतलब ये दोनों जो है प्लांट्स हैं। ऑर्चिड भी और कसकटा भी दोनों प्लांट्स हैं। और यहाँ पे है तो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम अनदर और डिक्रेट ऑर्गेनिक। ये यहाँ पे ऑर्गेनिक एज मैटर इज एग्जाम्पल्स फॉर ऑफ सेट्रोफोर्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरिया। अब इसका मतलब क्या कह रहा है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हम लोग का पैरासाइट भी पाया जाता है। जो पैरासाइट होता है, हम जब मर जाते हैं, तो जब हम मर जाते हैं तो अगर हमारी जैसे कि इंसानों में क्या होता है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो अपनी जो मर जाता है तो अपनी चिता को जलाते हैं, मतलब चिता को जलाया जाता है, यानी कि मुसलमानों में गाड़ दिया जाता है। बहुत अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो इसी तरीके से जैसे हम काटते हैं और जलाते क्यों, कभी किसी ने सोचा है? इसलिए क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो उसमें फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े लगते जाएंगे, सड़ता जाएगा बॉडी, उसको कुछ और तो कुछ होने वाला नहीं। इससे अच्छा कि हम उसको जला दें, उसको दफना दें, हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके लिए वो पाया जाता है, और तो कुछ उसमें रहता भी नहीं है। और यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। हम लोग क्या टेस्ट करें कि मतलब जिससे हम लोग को पता चल जाए कि, तो इसमें बताया कि एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हमारे लीव्स में स्टार्चेस हम कैसे पता करेंगे, तो आंसर में दिया है एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर लीव्स। तो देखते हैं क्या है इसमें है। टेक 2 हेल्दी green potted plants of the same type. Keep 1 potted plants in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. Keep the other plants in sunlight. Now take 1 leaf from each potted plants and put a few drops of iodine solution on them. That note down the observation. ये कह रहा है इसमें कि बहुत सिंपल चीज़ कह रहा है कि जैसे हम 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट्स, मतलब कि हम लोग की जो पॉट होते हैं प्लांट्स के, वो लेंगे। एक को हम लेंगे सनलाइट के अंदर रखेंगे पूरे दिन, और एक को हम डार्क रूम के अंदर रखेंगे। और ये भी कह रहा है कि अगर हम जैसे 2 रखेंगे, तो अभी उसमें बोलेगा कि हम 2 दिन रखे हैं, अभी हम उसको हम रखेंगे, उसके बाद जब वो 2-3 बार उसको हम हटाएंगे उसमें से, देखेंगे कि जो स्टार्च होगा वो लीव्स का, जो अदर सनलाइट में होगा, वो जो 1 लीफ होगा वो पॉटेड किया था, वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाल देंगे, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें कुछ हल्का सा बदलाव आएगा जो सनलाइट वाला है। लेकिन जो डार्क वाला उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उसको ना ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना ही कोई चीज़ मिल रही है। सबसे बड़ी बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि जो सनलाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारे हड्डी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें इंसान के लिए जब सनलाइट इतना हेल्पफुल है, तो प्लांट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। उससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं प्लांट्स केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन। नो ब्लू ब्लैक विल बी ऑब्जर्व in all the leaves of the plants kept in a dark room. This indicates the presence of starch. Blue black colored will be observed on the leaves of the plant kept in sunlight. This indicates the presence of starch. ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि जो कि हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम लोग ने लीव्स को केप्ट किया था डार्क रूम में, वो इंडिकेट करता है कि उसमें जो स्टार्च है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में ऑब्जर्व हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी उसमें कुछ आ ही नहीं जाता। तो वो उसमें बोला कि लीव्स में प्लांट जो केप्ट किया वो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च है भी। स्टार्च मतलब गंदगी, ठीक है। जिसे कहते हैं आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च मीन्स गंदगी, मतलब गंदगी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं चीज़ें जिसको हम वॉश करके सही कर सकते हैं। बट उसने लीव्स को वॉश भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो हो गया, वो भी सनलाइट से। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है, बहुत ही आरामदायक है। तो इसमें बोल रहे हैं गिव 1 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो इसमें आंसर हम देखेंगे, आंसर क्या है। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which the chlorophyll contained in plant cell synthesis food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। ये बोल रहा है, बहुत ही आसान चीज़ बोला है इसने, कुछ नहीं बोला। इसमें बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस हमको डिफ़ाइन करता है, जो प्रोसेस होती है हम लोग की, जिससे हम लोग को क्लोरोफिल कंटेनिंग मिलता है, जो सेल के अंदर सिंथेसिस जाता है,
वो कार्बन रेज यूजिंग की वजह से हम लोग को वाटर प्रेजेंट करता है, सोलर एनर्जी होती है। अरे बहुत सारी चीज़ें उसमें बस सनलाइट के थ्रू होता है, एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मिलता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताया है। इधर देख सकते हैं कि ये जो रूट है, इस रूट पे ये मतलब जो सनलाइट आ रही है इधर वो इसको मिल रही है, वो रूट पे जाके होता है। हम जब पानी डालते हैं, हम लोग वहाँ पे पानी डालते हैं तो वो रूट में जाके एब्जॉर्ब करता है, उससे हमारी ये प्लांट्स ग्रोथ करती है। वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये ना आपके एग्ज़ाम्स में आएगा बनाने के लिए, तो इस डायग्राम को प्रिपेयर रखिएगा। फोटोसिंथेसिस बहुत मेन है, तो वो तो आएगा ही डायग्राम बनाने को। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का सोर्स दिया गया है, जिसमें लिखा है सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मैंने आपको जैसे बताया था वही चीज़ बोले कि जो पानी होता है वो रूट अब्सॉर्ब करता है और वो लीव्स को देता है ताकि वो अपना खाना आराम से बना सकें। Carbon dioxide from the air enters the leaves through the tiny pores called stomata and diffuses the cell containing क्लोरोफ्यूल। बहुत आसान चीज़ें बोल रहा है, इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी बोल रहा है जिसके आप याद करेंगी तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आएगा। कि बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम लीव्स के थ्रू अंदर जाता है, वो उसको कहते हैं, जो पोरस होता है उसको टाइनी पोरस कहते हैं, वो स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू वो अंदर जाता है, जो कि हमारे कंटेनिंग जो होता है क्या कहते हैं क्लोरोफ्यूल, उसके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। ठीक है, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक वाटर। जो सोलर एनर्जी है वो पानी को पीस कर मतलब तोड़ती है, ऐसा कुछ वो लिखा है कि देती है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की में जैसे जब पानी जाता है, जो प्रोसेस करते हैं, जब प्रोसेस करेंगे तभी तो हमें वो ऑक्सीजन दे पाएंगे। जब वो प्रोसेस करेंगे तो आराम से ऑक्सीजन दे पाएंगे। दिस हाइड्रोजन इज कॉम्बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू द फॉर्म फूड for the plants, which is ultimate use to the animals as well. Thus photosynthesis can be represented by the following equation। ये इक्वेशन लिखने को आती है, बहुत आसान से इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन इसमें नहीं है जो आप नहीं लिख पाओगे। तो ये इक्वेशन बोल रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट प्लस क्लोरोफ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यही चीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आज की मतलब फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर मैं 4 तक मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस बताऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।